परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। बागेश्वर धाम में युवतियों ने की थी शादी। बागेश्वर धाम में दोनों युवतियों ने शादी की। पुलिस ने दोनों युवतियों को समझाइश दी। सिविल लाइन थाने में तो अलग अलग युवतियों के गुमने की सूचना दर्ज थी, गुमनिशान दर्ज था, जिनको आज दस्तयाब किया गया है, उनको रिकवर किया गया है। बातचीत में उनका ये कहना था कि वो साथ रहना चाहती हैं। इस विषय में उनकी रिकवरी करके और अलग अलग उनके माता पिता को उन्हें सौंप दिया गया है और उन्हें उचित समझाइश दी गई है। तो छतरपुर में यह मामला जब सामने आया, परिजन थाने पहुंच गए और थाने पहुंचकर उन्होंने हंगामा किया। बागेश्वर धाम में दोनों युवतियों ने शादी की, यानी समलैंगिक संबंधों का ये मामला है। और इस शादी के बाद आपको बताएं, पुलिस को भी एक्शन में आना पड़ा। पुलिस ने दोनों युवतियों को समझाइश दी है, लेकिन परिजन इस संबंध से, इस रिश्ते से खासे नाराज हैं और थाने जाकर उन्होंने अपनी इस नाराजगी को जाहिर भी किया। ये जो आप देख सकते हैं, 5 से 7 लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, कुछ महिलाएं हैं। ये इन्हीं युवतियों के परिजन हैं जिन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं, जो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते। समलैंगिक संबंधों का ये मामला है। 2 युवती आपस में एक दूसरे को चाहती हैं और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। शादी उन्होंने रचा भी ली, लेकिन परिवार ने उसको मंजूरी नहीं दी। और जब परिवार के संज्ञान में ये मामला सामने आया तो परिवार वाले थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर पहले तो वहां पर हल्ला हंगामा हुआ और उसके बाद पुलिस ने एक्शन में आकर युवतियों को समझाइश दी। अरविंद तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अरविंद, क्या एक ही इलाके की ये दोनों युवतियां रहने वाली हैं? क्या अलग अलग इलाकों से ये आती हैं? कैसे इनका संपर्क हुआ? परिवार क्या कह रहा है? पुलिस क्या कह रही है? मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों लड़कियां हैं वो अलग अलग मोहल्ले की रहने वाली हैं, लेकिन एक ही जगह पढ़ती थी वो कोचिंग में। इस समय से उनका दोनों का एक अच्छी दोस्ती हुई, एक दूसरे को जान पहचान हुई और जैसे ही उन्होंने जान पहचान की वजह से वो एक दूसरे को जैसे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे वो हर प्रकार की बातें करने लगी और फिर दोनों ने बागेश्वर धाम जाके दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद में जब उनके घर पता चला तो उन्होंने तत्काल मौके पर जाकर और उनको मार पिटाई की। तो मार पिटाई के बाद में वो थाने पहुंची। थाने में पहुंचने के बाद में पुलिस ने भी उनको समझाइश दी और उनके परिवार वालों ने, लेकिन वो अभी तक नहीं मानी है। उनका कहना है कि हम समलैंगिक शादी करेंगे और हम दोनों ही अपनी जिंदगी बिताएंगे। जी, दोनों युवतियां क्या बालिग हैं? पहला सवाल। दोनों युवतियां क्या अभी भी साथ हैं? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल मेरा ये है, क्या दोनों ही युवतियों के परिजन इस रिश्ते के विरोध में हैं? मैं आपको बता दूं कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और दोनों ही एक साथ अभी भी हाल में रह रही हैं और उनके दोनों के परिवार एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों इस चीज का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत एक ऐसे परिवार से आती हैं जो अपन बीच का परिवार कह सकते हैं, लो परिवार कह सकते हैं। उनका कहना ये है कि इन परिवारों को हमें इसकी इजाजत नहीं है कि हम आपस में समलैंगिक की शादी करें, लेकिन इन्होंने की है। इस वजह से उनके परिवार और उनके जो चाहने वाले, उनके पूरे रिश्तेदार भी बहुत परेशान हैं कि अगर इन लोगों की शादी टूटती है, इनको परिवार से अलग किया जाता है, तो ये कहीं अपने आप को अलग और अलग। संक्षेप में ये और बता दें कि जब इलाके में ये बात फैली तो जो लोग हैं इस मामले को जानने वाले, इस खबर को जिन्होंने जाना है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं आपको बता दूं कि उन लोगों को जो जानने वाले, हमारा बहुत ज्यादा पिछड़ा इलाका बुंदेलखंड होने की वजह से लोगों का कहना है कि ये तो बहुत गलत है। अगर ये बड़े शहरों की बातें हैं, ये बड़े बड़े शहरों में होता है, हमारे छोटे छोटे शहरों में इस प्रकार की नहीं होता है, लेकिन इन लड़कियों ने अगर किया है वो बहुत गलत है। एक सामाजिक मैसेज बहुत गलत जा रहा है कि अगर समाज में ऐसी शुरुआत हो गई है तो फिर आने वाले दिनों में जो आने वाली पीढ़ी है उसमें क्या
संशोधन होगा? क्या इसी प्रकार के समलिंगी की शादी का प्रचलन चलेगा? तो फिर जो छोटे शहर चलिए, हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वैसे छतरपुर का जिक्र करते हुए अरविंद ने कहा कि पिछड़ा इलाका है, छोटा सा कस्बा है, छोटा शहर है, यहाँ पर इतनी चीज़ों की इजाज़त नहीं होती, बड़े शहरों की बातें हैं। लेकिन इंटरनेट, मोबाइल के प्रयोग ने, सोशल मीडिया की क्रांति ने ये दूरियां मिटा दी हैं। अब सब लोग एक दूसरे को प्रभावित